आज जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, इसमें मुझे ख़ास तौर पे आपकी कुछ रिक्वेस्ट, आपके कुछ सवालात मुझ तक पहुँचे थे, जिसके जवाब देने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। मेरे पास कुछ सवाल हैं जिनका मैं जवाब दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नौशीन। आई एम वर्किंग एज कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एट न्यूट्रा एडवाइस नाबार्ड डायग्नोस्टिक सेंटर F8 में। मैं ऑनलाइन भी कंसल्टेशन देती हूँ और मैं फ़िज़िकल कंसल्टेशन भी करती हूँ। पर आज जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, इसमें मुझे ख़ास तौर पे आपकी कुछ रिक्वेस्ट, आपके कुछ सवालात मुझ तक पहुँचे थे, जिसके जवाब देने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। मेरे पास कुछ सवाल हैं जिनका मैं जवाब दूंगी। सबसे पहले नाम भी लेती रहूँगी। गेमिंग बेंच ने मुझसे पूछा कि उनको योगर्ट से एलर्जी है। उनको क्या होता है कि योगर्ट जब वो खाते हैं या खाती हैं तो उनको रेशा होना शुरू हो जाता है। इट्स बेसिकली इंडिकेशन कि आपको दही से एलर्जी है। कोशिश करें कि आप दही को अवॉइड करें और उसकी जगह अगर आप दूध ले सकते हैं तो दूध या पनीर के तौर पे आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो जब लेते हैं, दही खाते हैं, तो उनकी नेज़ल सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं और उससे उन्हें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। आई समद ने मुझसे पूछा है कि हमें वज़न कैसे बढ़ा सकता हूँ। अच्छा समद, इसमें ये होता है कि वज़न बढ़ाने के लिए आपकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको आपको करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर है, अगर आप मेरे से कंसल्टेशन करें तो मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ। सरसरी में आपको ये बता सकती हूँ कि वज़न बढ़ाने में आप कैलोरी सरप्लस में जाएंगे। जो आपका प्रेजेंट वेट है उससे हम देखेंगे कि आपको कितना और हम आपको कैलोरी काउंट दे सकते हैं। इसमें दूध का इस्तेमाल, इसमें दही का इस्तेमाल, खजूर, मिल्क शेक्स, दूध, अंडा हो गया, और इसी तरह चपाती, चावल, इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मत भूलिएगा, ये आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए ये है कि आपने किसी प्रोफेशनल हेल्प लें और उसमें वो आपको हंगर स्टिमुलेंट्स यानी कि भूख बढ़ाने की कोई 1-2 दवाएं देंगे, मल्टीविटामिन्स ऐड करेंगे, जिससे ये होगा कि आपकी भूख बढ़ेगी। क्योंकि जनरली जो लोग का वजन बढ़ाना होता है उनसे एकदम से ज़्यादा नहीं खाया जाता। 5 से 6 मील दिन के रोज़ाना लें, तो आई होप ये आपको हेल्पफुल होगा। अच्छा जी, अली असगर साहब ने मुझसे पूछा है कि उनको यूरिक एसिड का इशू है। अंडा और ये दालों का भी उन्होंने मुझसे सवाल किया है। तो यूरिक एसिड अगर आपका ज़्यादा होता है तो उसमें हम प्रोटीन्स अवॉइड करते हैं। प्रोटीन्स में आपके पास मुर्गी है, मछली है, मटन है, बीफ है, आपके पास दालें हैं, चना है, लोबिया है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने अवॉइड करनी होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूज़ हैं तो आप, अगर एक्यूट ऑनसेट है तो फिर आप मेडिकेशन की हेल्प लेते हैं। उसके बाद अपनी साथ साथ डाइटरी कंट्रोल भी करते हैं। और डाइटरी कंट्रोल में हम ये करते हैं कि ज़्यादातर सब्जियां और ऐसी चीज़ें हम आपको देते हैं, इसमें हरी सब्जियां भी हम अवॉइड करते हैं ताकि यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल में रहे। हुदैबा और वानी ने मुझसे पूछा है कि वज़न कैसे कम किया जा सकता है। अच्छा हुदैबा वानी, देखो, वज़न कम करने के लिए एक तो सवाल है कि बेली फैट डायरेक्टली कोई स्पॉट रिडक्शन नहीं होती है। आप अपना खाने पीने को कंट्रोल करेंगे। आप दिन में कोशिश करेंगे रात को आप कार्बोहाइड्रेट यानी कि चपाती, चावल, इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और अगर हो सके तो आपने प्रोटीन ज़्यादा लेने हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं, मीठे से इज्तनाब करना है। और रोज़ाना आप अपनी वॉक जो है कम अज़ कम 30 से 35 मिनट की वॉक आपने जारी रखनी है। ये ऐसी चीज़ें हैं, वज़न बढ़ाना है, वज़न कम करना, क्योंकि हर बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। सो ये एक बेसिक मैंने सिर्फ सरसरी सा आपको एक जो कहते हैं ना आउटलाइन बताई है। अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से ज़रूर मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी है और फिजिकल कंसल्टेशन दोनों अवेलेबल हैं। अच्छा जी, अब्दुल हादी ने उनसे पूछा कि उनके बेटे को सीलिएक डिजीज़ है। पहले मैं बताती जाऊँ कि सीलिएक डिजीज़ होती क्या है। सीलिएक डिजीज़ एक कंडीशन है जिसमें आप वीट नहीं खा सकते। एक ग्लूटन चीज़ होती है जिसको हम अवॉइड करते हैं। ग्लूटन को आप एलर्जिक होते हैं और आप, तो जब ग्लूटन आप एलर्जिक हैं तो आप कोशिश करें कि ये वीट को अवॉइड करें। ऐसी सारी चीज़ें जिसमें ग्लूटन है उसको अवॉइड करें। दूसरा ये है कि आप ये भी कर सकते हैं कि चावल का आटा, राइस फ्लावर, आमंड फ्लावर और क्या कहते हैं कोकोनट फ्लावर, ये सारी चीज़ें जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी प्रोटीन्स वगैरह का कोई इंटेक का इसमें वो नहीं होता। बाकी ये है कि अगेन इट्स अ स्पेसिफिक कंडीशन जिसमें आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी देखने में आती है क्योंकि हम उनका गंदम का इंटेक रोक देते हैं। ऐसे बच्चों में अंडरवेट देखने को आता है क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि खाना पीना किस तरीके से हमने उनका मैनेज करना है। अच्छा जी, वहाब कदीर ने मुझसे पूछा है कि दार चीनी डिटॉक्स वाटर में ली जा सकती है।
लेकिन आप कोशिश करें कि ये वाला डिटॉक्स वाटर आप सुबह निहार मुँह लें और आप जो है कम से कम हफ्ते में 3 से 4 मरतबा इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट, या कहते हैं ना कि हाँ जी इससे वज़न कम होगा। हाँ, डिटॉक्स आपकी ज़रूर आपको हेल्प आउट करेगा। मारिया खुर्रम ने मुझसे कहा कि बच्चे खाते नहीं। आई नो, आप कोशिश करें कि एक तो समर है, गर्मियां हैं, तो वेदर वैसे भी चेंज हो रहा है, तो उसमें बच्चे अक्सर खाना पीना कम कर देते हैं। तो आप ऐसा करें कि जूसेस और मिल्क शेक्स के तौर पे उनको दें और अट्रैक्टिव चीज़ें कुछ बनाएं। थोड़ी सी माँ के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट बच्चे का टेस्ट बचपन से डेवलप हो जाए तो आगे चल के खाने पीने में आपको तंग नहीं करता। और इसमें ये भी चेक कर लें कि आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है, और मल्टीविटामिन्स बच्चा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अच्छा जी, फातिमा अंसारी ने कहा कि आईबीएस क्या है? आईबीएस इज़ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें आपका जो इंटेस्टाइन्स हैं जो आपका है वो सेंसिटिव हो जाते हैं, या तो कांस्टेंट डायरिया या कॉन्स्टिपेशन रहती है। आईबीएस में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसमें दूध का इस्तेमाल, सेब का इस्तेमाल, ये चीज़ें हैं जो बंदा पेशेंट डाइजेस्ट नहीं करता और खट्टा पानी मुंह में आना शुरू होता है और इनडाइजेशन की फ्रीक्वेंटली जिसे शिकायत रहती है। ऐसे पेशेंट्स को मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने बहुत लंबा गैप नहीं देना खाने के दरमियान में और छोटे छोटे मील्स लेने हैं। आपको अपनी एक चीज़ कहलाती है फॉड मैप लिस्ट को आप देखें, वो आपको हेल्प आउट करेगा। और अगर आपको फॉड मैप हेल्प आउट नहीं कर पा रही तो आपने उसमें से डूज एंड डोंट की लिस्ट बनानी है कि कौन सी चीज़ें आपको तंग करती हैं। दूध अक्सर तंग करता है, चाय तंग करती है, चाय इंडाइजेशन की तरफ लेके जाती है। तो एक आपने इस तरह की है बहुत तली हुई गज़ाएँ, भारी गज़ाएँ से मेरा मतलब ये है कि जिसमें जैसे बीफ हो गया या बहुत ही फ्राइड फूड आइटम्स हो गए, ये चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। तो आईबीएस की भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। इसमें हम प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल भी ऐड ऑन करते हैं, इसमें हम जो है मुख्तलिफ वाइटामिन्स भी ऐड ऑन करते हैं, लेकिन अगेन अ प्रोफेशनल हेल्प इज़ नीडेड। आज के क्वेश्चंस बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है इसका मरहम का, जिसमें क्वेश्चंस आंसर्स हैं। अगर आप और डिटेल कंसल्टेशन चाहते हैं तो गेट योर अपॉइंटमेंट बुक वाया मरहम प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। टेक केयर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।